प्रेम करना हम सबको आता है और हम संसार में आकर के किसी न किसी से प्रेम जरूर करते हैं। पर अगर इस प्रेम की दिशा को हम प्रभु की तरफ मोड़ दें और प्रभु से प्रेम करने लगे तो ये सच्ची भक्ति कहलाती है। प्यारे सज्जनों, भक्ति का सरल अर्थ है प्रभु से प्रेम करना। प्रेम करना तो हम सभी को आता है। एक माता अपनी संतान से प्रेम करती है, एक छोटा बच्चा अपनी माता से प्रेम करता है, पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है और पत्नी अपने पति से प्रेम करती है और अपने पीहर से प्रेम करती है। भक्ति में केवल इतना करना है कि बस इस प्रेम की दिशा को मोड़ करके प्रभु की तरफ कर देना है। जैसे ही हम अपने प्रेम की दिशा प्रभु की तरफ मोड़ देते हैं तो वो भक्ति बन जाती है। वैसे भी सच्चा प्रेम उन्हीं से करना चाहिए जो हमारे सबसे समीप है और प्रभु ही हमारे सबसे नज़दीक है, क्योंकि हम प्रभु के अंश हैं और प्रभु हमारे मूल हैं। इसलिए प्रभु से ही हमारा शाश्वत और सदा रहने वाला संबंध है। जैसे रेगिस्तान में रेत के कण आपस में मिले होते हैं और फिर हवा चलती तो वे कण एक दूसरे से अलग होकर के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहां दूसरे कण से वे मिल जाते हैं, पर वे कण जहां भी हों उनका धरती से संपर्क सदा कायम रहता है। इसी प्रकार हमारा एक जन्म में किसी के साथ संयोग होता है और मृत्यु पर हम उससे अलग हो जाते हैं। फिर अगले जन्म में नए जीव के साथ हमारा संयोग होता है, पर हमारा पिछले जन्म में भी प्रभु के साथ संबंध था, इस जन्म में भी है और अगले जन्म में भी रहेगा और सदा सदा हर जन्म में रहने वाला। जैसे रेत के कण का सदैव संबंध धरती के साथ रहता है, इसीलिए जीवन में सबसे ज़्यादा और सबसे सच्चा प्रेम प्रभु के साथ ही होना चाहिए, जिनसे सदा सदा के लिए हमारा शाश्वत संबंध है। और यही भक्ति का सिद्धांत भी है। प्रभु के साथ एक बहुत छोटे बालक की भूमिका में हमें आना चाहिए और प्रभु की उंगली पकड़ लेनी चाहिए। इससे हम इस जीवन काल में और जीवन के बाद भी पूर्णतया निर्भय और निश्चिंत हो जाएंगे। प्यारे सज्जनों, जीवन में प्रभु से ही सच्चा और सबसे ज़्यादा प्रेम करना चाहिए और प्रभु की शरणागति को लेकर के प्रभु की उंगली पकड़ करके सदैव रखनी चाहिए। यही सच्चा भक्ति मार्ग है। प्यारे सज्जनों, निस्वार्थ प्रेम लोक लाज, घर समाज, स्वर्ग नरक किसी भी बात की चिंता नहीं करता। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी और सत्यभामा एक स्थान पर बैठ करके बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप हमें ये बताइए कि आप मुझ जैसी और राजमहल में एक से एक खूबसूरत पत्नियों के रहते हुए भी हमेशा उन गोपियों का ही गुणगान क्यों करते रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वो सभी गोपियां मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती। तो सत्यभामा ने इतराते हुए कहा, करती होंगी किंतु मुझसे अधिक नहीं। वो आपसे इतनी दूर रहती, अगर आपसे अधिक प्रेम करती तो मेरी तरह वो भी आपके पास रहती। तो भगवान ने कहा, किसी के पास या दूर रहने से प्रेम कम या ज़्यादा नहीं हो जाता। सत्यभामा बोली, मैं इसे सत्य नहीं मानती, प्रभु इसका प्रमाण दीजिए। प्रभु मुस्कुराए और बोले, इस समय मेरे माथे में बहुत पीड़ा हो रही। और ये कहते हुए वहीं जमीन पर ही लेट गए। सत्यभामा उनके सिर को दबाने लगी, लेकिन पीड़ा कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। तभी प्रभु की लीला हुई और नारद जी घूमते फिरते वहां पहुंचे। प्रणाम करके बोले, प्रभु ये आपकी क्या अवस्था है? आप भूमि पर क्यों शयन कर रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी इस समय मेरे माथे में
अत्यंत ही पीड़ा हो रही और ये पीड़ा बढ़ती जा रही। ये सुन करके नारद जी चिंतित स्वर में बोले, प्रभु इसका उपाय क्या है? आपकी पीड़ा कैसे समाप्त होगी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वही मेरी इस पीड़ा को दूर कर सकता है। तो नारद जी बोले, प्रभु आपको तो यहाँ सभी प्रेम करते हैं, मैं भी आपको अधिक प्रेम करता हूँ, बताइए मैं क्या सेवा करूँ? तभी सत्यभामा ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपको अधिक प्रेम करती हूँ, आप मुझे उपाय बताइए। इस प्रकार से रुक्मिणी आदि सभी लोगों को जब ये पता चला तो वो लोग भागी भागी आए। जब सभी लोग आ गए तो भगवान कृष्ण ने कहा, जो मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है उसके पैरों की धूल मेरे माथे पर लगा दीजिए। इतना सुनकर के सभी लोग पीछे हटने लगे। भगवान श्री कृष्ण जिनके पैरों की धूल सभी लोग अपने माथों पर लगाते हैं, उनके माथे पर अपने पैरों की धूल लगा करके भला कौन नरक का वासी बनेगा? नारद जी ने कहा, प्रभु कोई और उपाय हो तो बताइए, ऐसा घृणित कार्य कोई नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मात्र एक यही उपाय है, अगर आप लोग मुझे पीड़ा से मुक्त देखना चाहते हैं तो जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है उसके पैरों की धूल लेकर के आइए। पूरी द्वारिका में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति भगवान के माथे पर अपने पैरों की धूल लगाने को तैयार नहीं हुआ। फिर नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों न गोकुल, वृंदावन और बरसाने में जाकर के देखें, शायद वहाँ कोई ऐसा मिल जाए। नारद जी तुरंत ही गोकुल और वृंदावन को पहुँच गए। तो सब लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, फिर उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, मैं द्वारिकापुरी से आ रहा हूँ। इतना सुनते ही सभी गोपियाँ नारद जी के पास एकत्र हो गई और उन्होंने अपने कान्हा की कुशल क्षेम पूछी। नारद जी ने कहा, वहाँ कुशल नहीं है, क्योंकि प्रभु के माथे में अत्यंत पीड़ा हो रही। वो पीड़ा तभी दूर होगी जब उन्हें प्रेम करने वाला कोई अपने पैरों की धूल प्रभु के माथे पर लगाने के लिए देगा। इतना सुनते ही सभी गोपियों ने एक कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर अपने अपने पैरों की धूल झाड़नी शुरू कर दी। देखते ही देखते पैरों की धूल से वो कपड़ा भर गया। फिर गोपियों ने कहा, इसे आप शीघ्र लेकर के जाओ और कान्हा के माथे पर लगा दीजिए। ये सभी दृश्य देख करके नारद जी ने कहा, आप सब प्रभु को प्रेम करने का केवल ढोंग करती। कोई प्रेम करने वाला अपने पैरों की धूल प्रभु के माथे पर लगा करके नरक का भागी नहीं बनना चाहेगा। तभी युग गोपी ने कहा, यदि हमारे पैरों की धूल से कान्हा को आराम मिलता है या उन्हें खुशी मिलती है तो हम लोग एक तो क्या कई कई जन्मों तक या सदा सदा के लिए नरक में वास करने के लिए तैयार हैं। अपने कान्हा को सुखी देखने से उत्तम हमारे लिए स्वर्ग भी नहीं। इतना सुनते ही नारद जी गोपियों के आगे नतमस्तक हो गए और वापस द्वारिका पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण जी उठकर बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कहिए आप कहाँ चले गए थे? हाथ जोड़ करके नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी लीला आप ही जानिए। तब सारा वृत्तांत नारद जी ने उनको कह सुनाया। सब कुछ सुन करके सत्यभामा लज्जित होकर के बोली, वास्तव में गोपियों का प्रेम हम सबके प्रेम की तुलना में अधिक और निस्वार्थ है। प्यारे सज्जनों, जीवन में सबसे ज़्यादा और सबसे सच्चा प्रेम केवल प्रभु के साथ ही होना चाहिए। उनसे हमारा शाश्वत संबंध है और यही भक्ति का मूल सिद्धांत भी है।